आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी ऐसी थी। इस पर कोई जीवन संभव नहीं था। पृथ्वी एक आग का गोला था और सूरज के चक्कर लगा रही थी। पृथ्वी आज के वीनस के समान थी। इस पर सिर्फ खौलता हुआ लावा था। पृथ्वी के सरफेस का टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पर बहुत सारे एस्टेरॉयड गिरते रहते थे और चांद भी पृथ्वी के बहुत करीब था, जिसके कारण लावा की लहरें पानी की लहरों से 25 गुना ऊंची उठती थी। पर समय के साथ चांद पृथ्वी से दूर होता चला गया। पृथ्वी एक रॉक प्लेनेट है, इसलिए ये ज़्यादा समय तक गर्म नहीं रह सकती। उस समय पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एक ही गैस मौजूद थी, मीथेन। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान धरती पर उल्कापिंड की बारिश हुई, जिन्होंने अपने साथ पानी का भी परिवहन किया। इन उल्कापिंड में जमी हुई बर्फ थी, जिसके कारण पृथ्वी पर पानी आ पाया। इस पानी ने धरती पर समुद्र का निर्माण किया, पर अभी भी ना तो ऑक्सीजन बना था और ना ही जमीन। ये उल्कापिंड अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि बहुत सारे मिनरल्स यानी खनिज भी लाए थे। इतना ही नहीं, ये अपने साथ कार्बन, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स भी लाए थे। ये सब समुद्र में समाये हुए थे। समुद्र में मौजूद चिमनीज की मदद से इनमें रिएक्शन हुआ और जीवन का आरंभ हुआ। सबसे पहले बैक्टीरिया बने। समुद्र में करोड़ों बैक्टीरिया एक साथ जुड़ते और चट्टान जैसा आकार बना लेते थे। ये सूरज की मदद से अपना खाना बनाते और बाय प्रोडक्ट के रूप में एक गैस निकालते, जिसे ऑक्सीजन कहा गया। पर धरती पर अभी भी कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुई थी। धरती की क्रस्ट में हलचल हुई और इस हलचल से सभी छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडीना। आज से 75 करोड़ साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट फिर से टूट गया और धरती का लावा बाहर आ गया, जो अपने साथ बहुत सारी गैसेस भी लाया, जिनमें से सबसे ज़्यादा थी CO2। धरती का आसमान CO2 के बादलों से घिर चुका था। इससे एसिड रेन होने लगी। एसिड रेन की वजह से एटमॉस्फेयर में इतना CO2 नहीं रह पाया कि वो पृथ्वी को गर्म रख सके और आइस एज की शुरुआत हो गई। लेकिन समय के साथ CO2 की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी गर्म होना शुरू हो गई। आज से 54 करोड़ साल पहले जब आइस एज खत्म हो चुका था, समुद्र में प्रजातियां विकसित होने लगी, पर धरती पर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस के कारण जीवन नहीं पनप रहा था। लेकिन एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेस को सोख कर एक परत का निर्माण करने लगा, जिसे ओजोन कहा गया। फिर धीरे धीरे समुद्री जीव समुद्र से बाहर आने लगे और उनमें बदलाव तेजी से होने लगा। करीब 1.5 करोड़ साल के बाद ये जीव पूरी तरह से धरती पर रहने लगे और इन्हें कहा गया टेट्रापोड्स। लेकिन फिर से ज्वालामुखी में विस्फोट हुए और धरती का टेम्परेचर फिर से बढ़ गया और लगभग जीवों की 95% आबादी खत्म हो गई। फिर समय के साथ धरती के वातावरण में बदलाव आया और फिर से सामान्य हो गया। पृथ्वी पर फैले बहुत से द्वीप फिर से जुड़ गए और सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसे पैंजिया कहा गया। धरती पर बचे हुए 5% जीव विकसित होने लगे और एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जो आने वाले करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज करने वाले थे। वे थे डायनासोर्स। हाय गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना।